हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज क्या है, माँ दिवस। क्या आप लोगों ने माँ दिवस मनाए? आज माँ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्णों की संख्या कौन कौन है, वे कौन कौन व्यंजन वर्ण कहलाएंगे, इसको हम सीखेंगे। तो साथियों, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहले परिभाषा को हम जानेंगे। तो व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण के सहायता से की जाती है। दोबारा सुनेंगे। वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से की जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। 33 कौन कौन होंगे? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। आपको पता है कि जो कवर्ग है, क वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 5 वर्ग हैं। चवर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। टवर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। तवर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। और पवर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। तो 5 वर्ग हो गया और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो 5 पचे 25 वर्ण हो गया। और क्या हो गए? अंतःस्थ व्यंजन 4 कौन कौन? या, र, ल, व। 25 और 4 29। और उस व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तालाब से, बुधन से, दंत से, है। 29 और 4 33। तो याद रखना दोस्तों कि ये सभी क्या है? व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और इन्हीं 33 व्यंजन वर्णों को 3 भेद में बांटा गया है। वह 3 भेद कौन कौन है? स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण को वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। तो याद रखना, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कहे तो कितना बोलेंगे? 25। या आपसे कहे संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो फिर भी आपको उत्तर क्या होगा? 25। या पूछे कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होते हैं तो कितना बोलेंगे? 25। उसके बाद जो बताया गया है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन जो है 4 होते हैं। या, र, ल, व। उसके बाद उस व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? तालाब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, है। तो यह जो है व्यंजन वर्ण के भेद, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ हमने ये समझाने का प्रयास किया है कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। और वे 33 में कौन कौन व्यंजन वर्ण का योग है? तो बाबू, स्पर्श व्यंजन वर्ण कितने हैं? 25 हैं। कौन कौन? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कितने हैं? 4। कौन कौन? य, र, ल, व। और उस व्यंजन वर्ण कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन? तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। तो साथियों 25 और 4 कितना हो गया? 29। और 29 4 33। तो आप ये समझ गए होंगे कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 33। उस व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण संख्या कितनी होती है? 4। स्पर्श व्यंजन वर्ण संख्या कितनी होती है? 25। क्या आप लोगों को समझ में आया? उसके बाद क्या सीखेंगे? एक छोटा सा पॉइंट लेकर आए हैं ताकि आप इसे आसानी से समझ पाए। हलंत। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसकी परिभाषा में मिस्टेक करते रहते हैं। और यह जो हलंत है, ये जो व्यंजन वर्ण है, ये हम लोग को प्रत्येक किसी प्रकार का भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
इसलिए साथियों इसे याद रखना। तो क्या हलंत किसे कहते हैं? हलंत किसे कहते हैं? बिल्कुल उसके सूरत के निहार को देखकर आप ये बता सकते हैं कि हलंत किसे कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, हम ये कहें कि जो हलंत है वह कभी भी प्रयोग क्या करते हैं? व्यंजन वर्णों के नीचे की जाती है। कभी भी स्वर वर्ण में हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हलंत किसे कहते हैं? तो हमने क्या लिखे बाबू? व्यंजन वर्ण के नीचे, व्यंजन वर्ण के नीचे बाईं ओर से लगाई गई, व्यंजन वर्ण के नीचे बाईं ओर से लगाई जाने वाली छोटी तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। हलंत किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण के नीचे बाईं ओर से लगाई जाने वाली छोटी तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। आप एक दे सकते हैं कि जैसे हम बात करते हैं का, क्या दोस्त है? का। अब का जो है ये क्या है? एक व्यंजन है। व्यंजन का वास्तविक रूप होता है जब उसमें क्या? हलंत लगा दी जाए। तो मेरे प्यारे साथियों ये क्या है? व्यंजन है, और व्यंजन में क्या लगाया गया है? हलंत। हलंत लग जाने से व्यंजन में क्या होता है? स्वर का अभाव हो जाता है। इसमें स्वर, इसका मतलब अब ये कह सकते हैं कि ये जो का जो है यह पूरा नहीं, क्या है? आधा है। इन्हें हम इसका दूसरा रूप किस प्रकार लिख सकते हैं? इस प्रकार लिख सकते हैं, अधूरा का हो जाता है। तो व्यंजन वर्ण के नीचे क्या प्रयोग करते हैं? हलंत। हलंत की परिभाषा क्या दे सकते हैं? क्या ये परिभाषा सही है या नहीं? आप कमेंट जरूर कीजिए। व्यंजन वर्ण के नीचे बाईं ओर से लगाई जाने वाली छोटी तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। क्या यह व्यंजन वर्ण है? और व्यंजन वर्ण के नीचे क्या बाईं ओर से लगाई गई है या नहीं? बाईं ओर से लगाई गई है तिरछी छोटी रेखा को। क्या तिरछी है और वह छोटा है, उसे हम क्या कहेंगे? हलंत कहते हैं। तो परिभाषा लिखे हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, हलंत किसे कहते हैं। हलंत की परिभाषा क्या दी है हमने कि व्यंजन वर्ण के नीचे बाईं ओर से लगाई जाने वाली तिरछी, है ना, छोटी तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। बाबू, जिस व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत का लगाई जाती है उसमें स्वर का अभाव हो जाता है। याद रखना, जिस व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है उसमें स्वर का अभाव हो जाता है, यानी वह व्यंजन जो होता है वह आधा रहता है। क्या रहता है बाबू? आधा हो जाता है। क्या आपको यह समझ आया, सीख पाए कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, और हलंत की परिभाषा? तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में क्या सिखाएंगे? व्यंजन वर्ण के भेद। और क्या सीखेंगे? स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, उस व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, प्रत्येक की संख्या की बात करेंगे और उदाहरण के साथ, जैसे के साथ हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों। तो आज की सेवा को समाप्त करते हैं।